हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल जो कि एक सीरीज चलाया जा रहा था, जिसमें कि अभी 1 लेक्चर हम सभी पॉलिटी का कवर कर चुके हैं और आज जो है कि ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। आप सभी कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन इसमें कवर करवाने वाले हैं। इससे पहले 100 क्वेश्चन कवर कर चुके थे एक लेक्चर में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहां से आप सभी कवर कर सकते हैं अगर कवर नहीं किए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं एक वीडियो में। क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उपयुक्त में से सभी को जारी कर सकता है। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा एवं प्रतिषेध को जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 103, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है डैश हम आदेश देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे परमादेश का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे 1978 में किया गया था। संविधान संशोधन 44वें द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संपत्ति का अधिकार है एक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे संपत्ति के अधिकार को, ध्यान रखिएगा, क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 300 को में रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, मत देने का अधिकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एक राजनीतिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे आयरलैंड से ग्रहण किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 36 से 51 में फ्रेंड राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, जो भी बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हो इस सीरीज को तो आपको कवर करना ही करना है। और स्पेशल जो कि एक ई बुक लॉन्च किया गया था बिहार फायरमैन के लिए, अगर डाउनलोड नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। सामने में फ्लैश हो रहा है, देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ई बुक है। इसमें आपको जीके जीएस मिल जाएंगे, प्लस एक स्पेशल साइंस का बुक लॉन्च किया गया है और हिंदी का आपको बुक मिल जाएंगे। तो जाइए और डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए, हाईएस्ट स्कोर करने में आपको मदद करने वाला है। जहां ये सीरीज आपको कवर करवाया जा रहा है, इस सीरीज को कवर कर लीजिएगा और जो भी डिफरेंट क्वेश्चन आता है जरूर वहां से आप सभी अगर पढ़िएगा तो क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए, अन्यथा आप सभी कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। कोर्स में सारा ई बुक दिया हुआ है, वहाँ क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं। एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो युवा शक्ति जीके क्विज का मोबाइल एप्लीकेशन में, वहाँ पेड कोर्स मिल रहा है आप सभी को, मिनिमम फी में आपको दिया जा रहा है। तो जाइए और आप सभी जुड़िए पेड कोर्स से। तो जाइए प्ले स्टोर पे, वहां से आप सभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप सभी कोर्सेज में शामिल होइए। कम समय में टू द पॉइंट को पढ़िए आप सभी, निश्चित आपका रिजल्ट होगा, हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा आप सभी। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे नीति निर्देशक तत्व के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सभी लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिक कर दिए, वहां से आप सभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे वाद योग नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सन्निहित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए ई बुक जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप सभी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं बुक स्टोर पर से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक सहायता लागू है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गोवा में है, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 14 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा आप सभी, 14 वर्ष के बच्चों तक। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है हम सभी का मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पूर्वी सोवियत संघ से लिया गया। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इसकी संख्या हो गई थी। तो इसकी संख्या 11 हो गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये अब 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, भाग 4 को में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्यों को, अनुच्छेद 51 को में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अभी आपको बताएं 51 को में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला टॉपिक है भारतीय संसद। क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 60 दिन तक बिना सूचित किए अगर अनुपस्थित रहता हो तो उसकी सदस्यता क्या होती है? समाप्त की जा सकती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, आवश्यक है? तो याद रखिएगा कम से कम 2 बार होना चाहिए संसद की बैठक एक वर्ष में। याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए आप सबको बताते हैं, डेली बताते हैं कि इस सीरीज को आप सभी कवर करते रहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर वाइज आपको कवर करवा रहे हैं कोई नहीं कवर करवाएगा, आपको बेस्ट चीज़ आपको दे रहे हैं। अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर कवर कर लीजिएगा। 1 से 2 बार आप सभी देख लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, और नहीं तो आप सभी बाद में पछताइएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं चीज पर गौर कीजिएगा क्योंकि बेस्ट चीज आपको दे रहे हैं, टॉपिक वाइज दे रहे हैं आपको। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग संवैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1/10 है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना है? 1/10 है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10 भाग है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1927 में हुआ था संसद का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 2 सदन है। ध्यान रखिएगा। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसे भंग नहीं कर सकते हम, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा एवं उपराष्ट्रपति के द्वारा बनता है। ध्यान रखिएगा, भारत के संसद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय संसद निर्माण अंग में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, इनमें से सभी हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है, ये सभी भारतीय संसद के निर्माण अंगों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 6 माह का अनुमति होता है। ध्यान रखिएगा समय अंतराल में। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत का राष्ट्रपति
तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 35 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना है। राज्यपाल बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। पर प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर लोकसभा से हैं तो 25 वर्ष और राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष। पंचायत समिति या मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष उम्र है। देखिए इससे पहले आप सभी को 3 लेक्चर दे चुके इतिहास का और एक ज्योग्राफी का लेक्चर हो चुका है। इतिहास का 300 क्वेश्चन कवर हो चुका है, ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन कवर हो चुका है और आज जो है कि पॉलिटी का 200 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप सभी इस सीरीज को जरूर कवर करते रहिए। 500 का टारगेट है, हर विषय का 500 क्वेश्चन कवर करवाएंगे आपको ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कोई सीमा, आयु सीमा नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति के लिए लास्ट उम्र क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसके लिए भी कोई सीमा नहीं है, कई बार हो सकता है, अनगिनत बार हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से होता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनावों के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 50-50 का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 5 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी सदन के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अमेरिका देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ध्यान रखिएगा, गोपनीयता का शपथ। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा लेता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश से बाहर हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसका पद को ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उपराष्ट्रपति को सौंपता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उपराष्ट्रपति संभालेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी उसका पद को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए राष्ट्रपति का रिक्त स्थान को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बीबी गिरी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार से थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राष्ट्रपति में निहित होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे
14 होता है, ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होता है? 14 होता है। अगर सिर्फ राज्यसभा का बात करता तो 12 को टिक करते, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है, तो कुल 14 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यसभा में कहे तो 12 और लोकसभा में 2, तो कुल 14 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संघ एवं समवर्ती सूची पर जारी कर सकता अध्यादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी रहती है। कौन कौन सी? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, ये सभी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं रहता है तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो 5 लाख का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 जमा करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जमानत के तौर पर राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 6 माह तक होती है। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति को कवर किए, अब उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति करता है राज्यसभा की बैठकों का सभापति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 20। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना है? 20 आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो ये 15,000 ही जमा करना पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संसद को हटाने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ पे? केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संभाला था पूर्ण 2 अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अन्य भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 4 लाख दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, भत्तों के अलावा वेतन प्रति माह। अगला टॉपिक है राज्यसभा। क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे हम सभी अस्थायी सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 250 हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245 है, ध्यान रखिएगा अभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में बात करें तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 31 सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे दिल्ली और पांडिचेरी का, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2 वर्ष में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कुल सदस्य की संख्या का 1/10 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 25 से, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र से 12 सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 12 सदस्य को चुन सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट सवाल है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा की अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 14 दिन की देरी कर सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस लेक्चर में हम सभी कुल 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज 200 क्वेश्चन कंप्लीट, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं किसका? पॉलिटी का। तो चलिए आज के ये वीडियो कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़िए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है और अभी का जो समय है इसे आप सभी प्रॉपर तैयारी में लगाइए, मेहनत कीजिए। आप सभी जो सीरीज आपको दिया जा रहा है इस सीरीज को कवर कीजिए, प्लस में आप सभी थ्योरी पढ़ती रहिए। जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो थ्योरी पढ़ते रहिए, बुक को कवर करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट आप सभी सॉल्व करते रहिए और आप सभी क्लासेस करते रहिए। और जो पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जाइए, जुड़िए, वहाँ पर आपको टू द पॉइंट दिया जाएगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज प्लस फुल टेस्ट है, उसके बाद लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको दिया जा रहा है। तो जाइए और आपसे मेरे साथ में जुड़िए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मोबाइल ऐप का। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम में ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।